Hello students, a very good morning to all. Welcome in our class. Student, our chapter name is मैं सबसे छोटी हूँ। ये है क्लास 5th के लिए और ये एक अच्छी सी कविता थी जो हमने रीड की थी कि कैसे एक छोटी बच्ची वो चाह रही है कि मैं बड़ी ना हूँ और बड़ी होने से जो उसको अपनी मम्मी के साथ रहने का, यानी कि उसका आंचल पकड़ के वो साथ साथ चलती थी, सारे काम उसके मम्मी करती थी, उसके मुंह को नहलाना धुलाना और उनको सजाना, वो सारे काम उसकी मम्मी करती थी। अब वो चाह रही है कि मैं बड़ी बिल्कुल भी ना हूँ, क्योंकि उससे फिर वो क्या, उससे ये लगता है कि मम्मी हमें बड़ा करके छलती है। ठीक है बच्चों, तो ये कविता सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित है और हम इसके शब्दार्थ कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो आप मेरे साथ सुंदर इस राइटिंग में इसके प्रश्न उत्तर राइट करें। ठीक है, और बोल बोल कर लिखिए। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स ये हमारी कविता है जो हम रीड कर चुके हैं क्लास 4th के लिए। 5th है, ये पार्ट 5th है। मैं सबसे छोटी हूँ और ये सुमित्रा नंद पंत जी द्वारा लिखित है। मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है बच्चों, कविता ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो गई। आज हम इसी के करेंगे प्रश्न उत्तर, ये सभी के इनके प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, आप मेरे साथ साथ सुंदर राइटिंग में इसको राइट करें। क्लास 4th के लिए पार्ट 5, मैं सबसे छोटी हूँ। आप दिनांक जरूर लिखिए और दिन जरूर लिखिए। प्रश्न फर्स्ट है हमारा, कविता में मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कविता में मैं शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो उत्तर लिखे, कविता में मैं शब्द छोटी बच्ची के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है। प्रश्न 2, कविता में बच्ची की क्या इच्छा बताई गई है? कविता पढ़ी थी ना, तो सबसे पहले क्या थी? मैं सबसे छोटी हूँ, यानी कि वह हमेशा सबसे, कविता में बच्ची की इच्छा बताई कि वह हमेशा छोटी ही रहना चाहती है, वह बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि छोटी रहने से ही वह अपनी मामा का जो आंचल है उसको पकड़कर हमेशा उसके साथ साथ फिरना चाहती है। ठीक है, इसलिए वो बच्ची हमेशा छोटी ही रहना चाहती है और वो अपनी मम्मी की गोदी में ही सोना चाहती है। प्रश्न 3 है, बच्ची किसका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती? तो कविता पढ़ चुके हैं, माँ और बच्चे की कहानी है, ये कविता है। तो इसमें बच्ची अपनी माँ का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती। ठीक है बच्चों, बच्ची किसका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती है? बच्ची अपनी माँ का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती। परियों की कहानी कौन सुनाता है? ये तो आपको पता ही है, कौन सुनाता है? परियों की कहानी छोटी बच्ची को माँ सुनाती है। ठीक है, सभी की मम्मी सुनाती है ना परियों की कहानी, बहुत सारी कहानियाँ सुनाती है ना। बच्चे रोज बोलते हैं नई परियों की कहानी सुनाओ, सुनाती है ना मम्मी सोने से पहले आपको। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न, बच्ची माँ से क्या दिखाने के लिए कहती है? कविता में आखिरी में था कि वह निर्भय होकर माँ से चंद्रोदय दिखाने के लिए कहती है। प्रश्न है, बच्ची माँ से क्या दिखाने के लिए कहती है? बच्ची माँ से चंद्रोदय दिखाने के लिए कहती है। ठीक है बच्चों, आपको ये सुंदर राइट करने हैं। अब हम चल लेते हैं इसके व्याकरण वाले पोर्शन में। बच्चों ये हमारा इसी पाठ के भाषा बोध वाला हिस्सा है।
ठीक है, तो आपको ये अपनी हिंदी व्याकरण की नोटबुक में लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची होते बच्चों एक ही शब्द के और दूसरे उसमें बोले जाए, यानी एक ही शब्द के और कई उसमें। जैसे माँ को क्या बोलते हैं, माता भी बोलते हैं, और एक ही चीज़ के कई नाम हो, जैसे माँ, माता, अम्मा बोलते हैं ना इसको पर्यायवाची। रात का पर्यायवाची रात्रि और निशा। चंद्र को चांद भी बोलते हैं और चंद्रमा भी बोलते हैं, और स्नेह को दुलार भी बोलते हैं और प्रेम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, स्नेह को दुलार भी और प्रेम भी। अच्छा, दिन का पर्यायवाची है दिवस भी बोलते हैं और वार भी बोलते हैं। दिन, दिवस, वार। ठीक है, हाथ को क्या बोलते हैं, कर और हस्त। हाथ को कर, हाथ का पर्यायवाची है कर और हस्त। बोल बोल कर राइट करना आपको ये। गात यानी कि शरीर और काया। गात का पर्यायवाची है शरीर या काया। मैंने इनका अर्थ भी बताया था ना वाक्यों में, शब्दार्थ में। बच्चों ये आपको स्वयं करने होंगे, अपने आप करना होगा। सुखद का दुखद, निर्भय का निर्भय जिसको डर लगे, यहाँ पे कहते हैं भय। उदय, अस्त, छाया, धूप। ठीक है, आपको खुद राइट करना, मैंने बता दिए हैं। अब ये दिन रात मतलब एक दूसरे के अपोजिट है, जैसे दिन रात। ठीक है, तो आपको ऐसे ही 5 और ढूंढने इस कविता के अंदर। ठीक है, जैसे धूप छाया, धूप छाया, उदय अस्त। देखो ये चीज़ें आसपास में ही है। ठीक है, तो आपके अंदर ये ऐसे लिखना है। मैं आपकी फ़ोटो भेज दूंगी इसके अंदर, तो आपको ये नोटबुक में राइट करना है। कविता से समान तुक वाले, यानी कि तुकबंदी, जिसके पीछे की आवाज़ एक जैसे हों सों, हों सों। मैं आप इस कविता में भी दिखा देती हूँ। जैसे हों सों, 7 हाथ, पहले आपको निशान लगाने हैं। जैसे हों सों, ये दोनों एक हो गए। 7 और हाथ ऐसे, आपको ऐसे ही इसमें और मिले तो ऐसे लिखना। जैसे रात का गात। ठीक है, मैंने बहुत सारे बता दिए, अब आपको खुद करना है ये। हों खों। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही राइट करना है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे हों सों, जो भी 1 2 3 और आपको राइट करने हैं। ओके, अब ये है देखो समझो और लिखो। जैसे निर्भय, नि र भय, तो ऐसे ही जो लिखा जाएगा उसको भी ऐसे नि र ऊपर धन, ऐसे कैसे आपको ऐसे भी यही भी लिखना है ऐसे ही। ठीक है, ये ऐसे ही जैसे निर्भय लिखा गया है ऐसे ही ये लिखने हैं। र ऐसे नहीं लिखना, ऐसे ऊपर र लिखना है। ये नि, ये आधा र है, इधर की बजाय ये भय के ऊपर चला। ऐसे नि, ये आधा र है तो यहाँ की बजाय ध के ऊपर चला जाएगा। नि र, ये भी नि र, तो ये र है कहाँ चलेगा, यहाँ पर ग के ऊपर। और जो नी र, ये भी बै के ऊपर र चला जाएगा, ये यहाँ से कट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर भी नहीं है ना, यहाँ पर नहीं है ना। ठीक है बच्चों, और संज्ञा शब्द आप इसमें कर सकते हो। जैसे संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा शब्द आपको ढूंढने हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे। जैसे यहाँ पर आंचल क्या है, एक चीज़ है ना,
वस्तु है, आंचल क्या है, वस्तु। ये क्या है, ये भी संज्ञा है। हाथ, ये भी संज्ञा है। ठीक है, खिलौने, ये भी वस्तु है। माँ, माँ क्या है, व्यक्ति। ठीक है बच्चों। तो स्टूडेंट, आज जितना भी काम है आपको ये हिंदी पाठ्य का काम कराया गया है। मैं सबसे छोटी हूँ। आप प्रश्न उत्तर आप सुंदर सुंदर राइट करें, और जो भाषा बोध का काम है आप इसको हिंदी व्याकरण की नोटबुक पर अवश्य करें और समझ के करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।